नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं आपके साथ सौरभ। अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी मामले में आखिरकार वो रिपोर्ट सामने आ ही गई जिसका सभी को इंतजार था। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी रिपोर्ट सामने आ गई है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट फिलहाल सार्वजनिक हो गई है, जिसमें चोरी की पुष्टि की गई है। इस रिपोर्ट में 6 आरोपियों के नाम का खुलासा हुआ है। एसआईटी रिपोर्ट में बताया गया है कि चढ़ावे की गिनती के दौरान कर्मचारियों ने कई बार नकद छिपाया था। एसआईटी ने सुरक्षा व्यवस्था और विजिलेंस सिस्टम की कमियों का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट में माना गया है कि पुलिस की गिरफ्त में आए 8 लोगों की भूमिका संदिग्ध थी। एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी गई है। राम मंदिर चोरी मामले में यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने इस मामले में कई पहलुओं पर जांच की थी। एसआईटी की रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि यह मामला सिर्फ कुछ कर्मचारियों की चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे चढ़ावा प्रबंधन सिस्टम में बड़ी खामियां और निगरानी की कमी भी सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार को रिपोर्ट 23 जून 2026 को सौंपी गई थी। इसके अलावा एसआईटी रिपोर्ट में और क्या खुलासे हुए हैं, आइए जानते हैं। एसआईटी ने 6 लोगों की भूमिका को पहली नजर में संदिग्ध बताया। रिपोर्ट के अनुसार अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामाशंकर मिश्रा उर्फ टिन्नू के खिलाफ उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज, बरामदगी और अन्य साक्ष्य मिले। 27 अप्रैल से 6 मई 2026 के बीच उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज में करीब 70 संदिग्ध घटनाएं मिली हैं। कई बार कर्मचारी नोट जेब में रखते, नोटों की गड्डियों के पास बैठकर छेड़छाड़ करते और गिनती के दौरान संदिग्ध तरीके से काम करते नजर आए। एसआईटी ने पाया कि चढ़ावा गिनती के दौरान तय सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। रिपोर्ट में बताया गया कि कर्मचारियों की तलाशी नहीं होती थी। गिनती के समय निजी सामान ले जाने पर रोक नहीं थी। अलग अलग हुंडियों की नकदी आपस में मिला दी जाती थी। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सिर्फ गिनती करने वाले कर्मचारी ही नहीं, बल्कि पूरी निगरानी व्यवस्था भी कमजोर रही। ट्रस्ट की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक और जिम्मेदार अधिकारियों ने तय एसओपी का पूरी तरह पालन नहीं कराया। कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस, तय यूनिफॉर्म, निजी सामान कमरे में ले जाने पर रोक, दान पेटियों, उनसे निकले पैसों, नोटों का रिकॉर्ड, डेली रिपोर्ट जैसी व्यवस्थाएं लागू करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए। आरोपियों और उनके परिवार के बैंक खातों की जांच में उनकी आय से अधिक रकम जमा होने के संकेत मिले हैं। इसलिए चोरी की रकम कहां गई, इसका पता लगाने के लिए बैंक खातों, संपत्तियों और वित्तीय लेन देन की गहन जांच की सिफारिश की गई। एसआईटी रिपोर्ट में जिन आरोपियों का जिक्र हुआ, जिनका हाथ इस राम मंदिर की चोरी में था, राम मंदिर के ट्रस्टी और नवनियुक्त महासचिव कृष्ण मोहन ने इन्हीं आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये 6 आरोपी जेल में बंद हैं। एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा ने कहा कि अगर समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव इसे उजागर ना करते तो एसआईटी में शायद 70 की जगह 700 सीसीटीवी घटना का जिक्र होता। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर में चोरी आज से नहीं, बल्कि 2022 से हो रही है। राम मंदिर की हर एक ईंट में इन लोगों ने चोरी की है। 5 जून इसलिए आप बोल रहे हैं क्योंकि 7 जून को अखिलेश यादव जी ने इसका रहस्योद्घाटन कर दिया था। अगर वो ना करते तो 70 नहीं 700 बार और 7000 बार चोरी होती है। और चोरी एक दिन की नहीं है, चोरी 22 जनवरी 2024 से चल रही है, या आप उससे पहले भी कहेगा ये वो चल रही है। इन्होंने ज़मीन में चोरी करी, ज़मीन के अधिग्रहण का आरोप हमने लगाया। हमने वहाँ पे आपको रजिस्ट्रियाँ दिखाई कि 2 करोड़ की ज़मीन कैसे 18 करोड़ में बेच दी गई। इन्होंने निर्माण में कहा, अनिल मिश्रा को 40% निर्माण में कमीशन जाता था। इन्होंने चंदा चोरी में लिया, इन्होंने चढ़ावा चोरी में चोरी करी। तो राम मंदिर के हर कोने में, हर ईंट में इन्होंने चोरी करी और इस देश के 140 करोड़ के राम भक्तों के श्रद्धा की चोरी करी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर मचे घमासान के बीच सोमवार को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और न्यासी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूरी दी गई। राम मंदिर जैसे आस्था के सबसे बड़े केंद्र में चढ़ावे की कथित चोरी और अब एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जांच में जहां 6 लोगों की भूमिका संदिग्ध बताई गई, वहीं चढ़ावा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी खामियों का भी इशारा किया गया। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आगे की जांच में और कौन कौन से तथ्य सामने आते हैं। क्या जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी और क्या ट्रस्ट भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अपनी व्यवस्था में बड़े बदलाव करेगा। फिलहाल यह मामला आस्था, जवाबदेही और पारदर्शिता तीनों की बड़ी परीक्षा बन गया है।
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।